तो हम दूसरे आदमी के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। उनका नाम है थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन ने इस दुनिया को, हम जो घर में इलेक्ट्रिक बल्ब काम में लेते हैं या कुछ समय पहले तक काम में लेते थे, अब चलन से बाहर हो गए हैं, वो बल्ब उन्होंने ही इन्वेंट किए थे। तो चलें चैप्टर पता पढ़ते हैं और पता लगाते हैं और उन्होंने क्या क्या चीज़ें इन्वेंट की। थॉमस एल्वा एडिसन वॉज एन अमेरिकन साइंटिस्ट। ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। ही इन्वेंटेड मैनी थिंग्स। इन्होंने कई सारी चीज़ों का आविष्कार किया। ही वॉज ट्राइंग टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब। इन्होंने एक इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के लिए काफ़ी प्रयास किए। ही वॉज श्योर दैट हिज इलेक्ट्रिक बल्ब वुड रिप्लेस कैंडल्स, ऑयल लैम्प्स एंड गैस लाइट्स इन होम्स एंड स्ट्रीट्स। और उन्हें इस बात का पूरा विश्वास था कि वो जो इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने वाले हैं, वो घर में जलने वाली मोमबत्तियाँ, तेल की लैंप या गैस की लाइट जो घरों में या रास्तों में लगी होती हैं, उनकी जगह ले लेगा। He wanted to give to the people a cheap, safe and efficient method of lighting. अब देखो उस ज़माने में लोग अपने घरों में उजाला करने के लिए तेल के दिए लगाते थे या मोमबत्तियां लगाते थे या गैस की लाइट लगाते थे, जैसे गैस के बर्नर्स होते हैं ना, लैंप्स होती हैं, वो लगाते थे। और उस समय के एतबार से अगर हम देखें तो उस समय के एतबार से इलेक्ट्रिक बल्ब एक बहुत ही नई खोज होनी थी। जैसे अभी हम हमारे घर में हम एलईडी लाइट्स लगाते हैं जो बहुत कम बिजली खर्च करती है और रोशनी भी अच्छी देती है। तो उस समय के हिसाब से अगर इलेक्ट्रिक बल्ब आता तो वो इन सब चीज़ों को रिप्लेस कर देता, बहुत ही फायदेमंद होता, बहुत सस्ता होता और सुरक्षित भी होता। क्यों? इलेक्ट्रिक बल्ब अगर गिर जाए तो कहीं आग नहीं लगेगी, लेकिन अगर तेल या मोमबत्ती कहीं गिर जाती तो आग लगने का डर रहता। नेक्स्ट, after many difficult and lengthy experiments, he produced a satisfactory electric bulb. कई मुश्किलों से और काफी लंबे समय तक एक्सपेरिमेंट करने के बाद में उन्होंने एक इलेक्ट्रिक बल्ब बना लिया। Now he had to convince people that his invention was better than gas lamps. अब उसे लोगों को मनाना था कि ये जो नया इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये दूसरी गैस लैंप से बहुत अच्छा है और कन्वीनियंट है, यानी ये किसी भी तरह का नुकसान नहीं करता है। He decided to install his invention. He decided to install his electric lighting system over an area of 1 square mile in New York and prove his point. अब उसने सोचा कि अब लोगों को इस बात का विश्वास दिलाने के लिए कि उसने जो एक्सपेरिमेंट करके जो इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया है वो सुरक्षित भी है, सस्ता भी है और काफ़ी एफिशिएंट है, सक्षम है। तो उसने क्या किया, उसने न्यूयॉर्क सिटी है, शहर है, वहाँ पर 1 स्क्वायर मील के अंदर एक लाइटिंग सिस्टम तैयार किया जो पूरा इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला था। यानी कई बल्ब लगाए और तार खींचे वगैरह वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें की। इट वॉज एन एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट और ये बहुत ही महंगा प्रोजेक्ट था। इसमें कई सारे पैसे लगे थे। मैनी बैंक्स एंड रिच सिटीजन सपोर्टेड हिम। कई बैंकों ने और कई अमीर व्यक्तियों ने, उस जगह के जो अमीर नागरिक थे, उन्होंने उन्हें सपोर्ट किया। ही एम्प्लॉयड 2000 mechanics to produce bulbs, switches, dynamos, etc. उन्होंने 2000 आदमियों को काम पे लगाया जो बल्ब बनाते, स्विच बनाते और डायनमोस बनाते। डायनमोस इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं। He said, there is nothing that we can buy or that
anything else can make for us. We must build everything with our own hands. उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे हम खरीद सकते हैं या कोई हमारे लिए बना सके। हमें सभी चीजें अपने हाथों से बनानी होंगी। उनके कहने का मतलब ये था कि हमें बल्ब, स्विचेस और डायनामोस जो हैं अपने हाथों से हमें खुद ही तैयार करने पड़ेंगे, और इनके लिए जो सामान भी चाहिए वो भी हमें खुद ही तैयार करना पड़ेगा। आज के जैसा समय में उस समय नहीं होता था। आज तो हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, हम बाजार से जा कर के ले आते हैं, अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लेते हैं। लेकिन उनका ये प्रोजेक्ट जो था ये पूरा का पूरा बिल्कुल नया था। इसमें कोई भी चीज़ हाँ बाहर से खरीद करके नहीं लगा सकते थे। क्यों? क्योंकि उन बाजार में ऐसी चीज़ें मौजूद ही नहीं थी जो उनके काम आ सके या उनका काम आसान कर सके। इसीलिए उन्होंने कहा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उनकी हेल्प कर दे। अब एक और बात, बिफोर मेकिंग द इक्विपमेंट ही एंड हिज टीम हैड टू डिजाइन इट टू। अब उन्हें कोई भी चीज़ अगर बनानी है या किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो चीज़ उनको अपने हाथों से बनानी होगी। बनाने से पहले उसकी डिज़ाइन भी तैयार करनी होगी कि हमें ये जो औज़ार या जो सामान चाहिए ये होगा कैसा, दिखने में कैसा होगा। तो उसकी जो है उनको डिज़ाइन भी खुद ही तैयार करनी पड़ेगी। The gas firms opposed this project, but Edison was able to persuade house owners and factory owners to allow him to put wires in their buildings. अब उस जगह पर गैस बेचने वाली जो फर्म यानी कंपनीज होती थी, उन्होंने इस प्रोजेक्ट का बहुत ही विरोध किया। उन्होंने उस प्रोजेक्ट को लगने नहीं दिया और एडिशन के काम में जो है रुकावट डाली। लेकिन थॉमस एल्वा एडिसन अपने काम को करने में बिल्कुल पक्के थे, अपने इरादे में पक्के थे। तो उन्होंने क्या किया, घरों के जो मालिक थे उस एरिया के अंदर और फैक्ट्री के जो मालिक थे, उन्होंने उनसे परमिशन लेकर के उनकी बिल्डिंगों के अंदर जो है तार खींचे, इलेक्ट्रिक वायर खींचे, जिस ताकि वो वहां तक लाइट पहुंचा सकें। ही promised he would charge them for his service only if they were satisfied। और उन्होंने जितने भी बिल्डिंग के ओनर्स थे, चाहे वो घर के हों या फैक्ट्री के मालिक हों, उनसे ये वादा किया कि अगर आप मेरी सर्विस से सेटिस्फाई होंगे यानी अगर आप संतुष्ट होंगे तो ही मैं आपसे पैसे लूंगा, वरना आप मुझे पैसे मत देना। अगर आप संतुष्ट होते हैं, आपको खुशी लगती है मेरे काम से या जो मैं काम कर रहा हूँ इससे आपको फायदा होता है, तो ही आप मुझे पैसे देना, वरना आप मुझे पैसे भी मत देना। Finally, 18 miles of cable was let down under New York's streets। और न्यूयॉर्क शहर की सड़कों के नीचे 18 मील की केबल बिछाई गई। अट- हम अगर हमारे अंदाजे से मान लें तो हम ये कह सकते हैं भाई 18 किलोमीटर लंबी उन्होंने तार बिछाई यानी एक केबल बिछाई। इलेक्ट्रिसिटी वॉज इंस्टॉल्ड इन 900 बिल्डिंग्स। और उस समय बिजली जो चालू की गई थी, उनको उपलब्ध करवाई गई थी वो 900 बिल्डिंगों में। कितनी? 900 बिल्डिंगों में उन्होंने बिजली उपलब्ध करवाई। एट लास्ट ऑन 4th September 1882 एवरीथिंग वॉज रेडी फॉर द ग्रेट टेस्ट। अब टेस्ट होने वाला था। डेट थी 4th September 1882। एडिसन सेड, एडिसन ने कहा, I felt the sense of a great responsibility for unknown things might happen। एडिसन ने कहा कि मैं इस बात की बड़ी जिम्मेदारी से ये चीज महसूस कर रहा हूँ कि अब कुछ भी अनजाना हो सकता है, यानी अब कुछ भी हो सकता है। लाइट काम कर भी सकती है इतना पैसे खर्च करने के बाद में, ये भी हो सकता है कि लाइट बिल्कुल भी काम ही ना करे। द हिस्टोरिक मोमेंट केम, वो ऐतिहासिक पल आ गया था। एडिसन गेव द सिग्नल, एडिसन ने सिग्नल दिया लाइट चालू करने के लिए।
The words of a reporter from the New York Herald described the scene as, उस समय किसी न्यूज़ रिपोर्टर ने, जो न्यूयॉर्क हेराल्ड अखबार का नाम है, उसके न्यूज़ रिपोर्टर ने उस सीन यानी वो जो कुछ देख रहा था उसने बताया, the thousands of electric bulb the thousands of electric lamps in hundreds of buildings throughout the area burst into a bright and mellow brilliance. और उसने बताया कि हजारों इलेक्ट्रिक बल्ब कई सौ बिल्डिंगों में लगे हुए थे, वो अचानक से लाइट से जगमगा उठे, सब के सब लाइट से जल उठे. A new age began with the successful experiment. और इस एक्सपेरिमेंट से एक नए जमाने का आगाज हुआ है. अब पुरानी कैंडल, तेल लैंप या गैस लैंप, इनका चलन बंद होने वाला था. अब बल्ब का जमाना आ चुका था. Every time you switch on electric light, say thank you, Mr. Edison. और अब हम जब भी कोई स्विच चालू करें इलेक्ट्रिक लाइट का, तो हमें मिस्टर एडिसन का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए. Okay, all of you take your pencils. We shall do the exercise. Take the correct option. Question number 1. Which event set Newton thinking? ऐसा क्या हुआ था जिसने न्यूटन को सोचने पर मजबूर कर दिया? Falling of a apple. वेरी गुड. फॉलिंग ऑफ एन एप्पल. पेड़ से जब एप्पल नीचे गिरा तो उस चीज को देखकर वो सोच में पड़ गए. What did Newton wish to do? Sorry, wish to be. न्यूटन क्या बनना चाहते थे? A scientist. वेरी गुड. न्यूटन wanted to become a scientist. Scientist. Question number 3. Apart from the light bulb, what other important thing had Edison invented? और लाइट बल्ब के अलावा एडिसन ने और क्या आविष्कार किया था? डायनामोज, रेफ्रिजरेटर्स, सेविंग मशीन्स. Dynamos. वेरी गुड. डायनामोज. क्वेश्चन नंबर बी. फिल इन द ब्लैंक्स. द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टू इटसेल्फ ड्यू टू द डैश. अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, किस कारण से? Gravitational force. You can write gravitational force. You can also write gravity. दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी. GRAVITY ग्रेविटी. GRAVITATIONAL ग्रेविटेशनल. FORCE. Question. Yes. Next fill up. 2. The stars, the sun and the moon moved in their dash. स्टार, सन और मून जो हैं ये मूव करते हैं, घूमते हैं. कैसे घूमते हैं? किसमें घूमते हैं? सर्कल में. हाँ, उन सर्कल्स को क्या कहते हैं? उसका नाम है सर्कल्स का. लिखो ORBITS ऑर्बिट्स. ORBITS ऑर्बिट्स. Next. Newton was born in dash in 1642. न्यूटन का जन्म हुआ था. कहाँ जन्म हुआ था न्यूटन का? Woodthorpe in Lincolnshire. Lincolnshire. ये लाइन देखो यहाँ से. आइजैक न्यूटन was born in Woolsthorpe in Lincolnshire, England in 1642. Next fill up is Thomas Alva Edison was a dash scientist. एक
खाली जगह, साइंटिस्ट थे। कैसे साइंटिस्ट थे? Thomas Alva Edison was an American scientist. Which scientist? American American. scientist. Now we shall do the true false. Question number D. Write T for true and F for false statement. Number 1. Newton was sitting under an orange tree. Newton was sitting under an orange tree. Orange tree के नीचे बैठे हुए थे Newton. False. False. F. Number 2. Newton went to the University of Cambridge. Newton कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे पढ़ने के लिए। True. ट्रू, टी। क्वेश्चन नंबर 3. थॉमस एल्वा एडिसन वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट। थॉमस एल्वा एडिसन अमेरिकन साइंटिस्ट थे। True. ट्रू, टी। 4. फाइनली 16 miles of cable was laid under New York streets. न्यूयॉर्क की सड़कों के नीचे 16 miles केबल बिछाई गई। False. फॉल्स। हाउ मेनी माइल्स? कितनी माइल्स बिछाई थी? 18 miles. 18 miles. वेरी गुड। तो आपका आज तक का यहाँ तक का होमवर्क है। आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर ए, बी ये 2 करने हैं और क्वेश्चन नंबर डी आपको बुक में करना है और ए और बी भी आपको बुक में करने हैं। ओके। और Yes, क्वेश्चन sir. नंबर एफ कर लेते हैं हम अभी। कंप्लीट द स्टेटमेंट्स अबाउट थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में जो नीचे सेंटेंसेस दिए हुए हैं इनको कंप्लीट करना है। थॉमस एल्वा एडिसन वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट। ये फर्स्ट का आंसर है, वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट। ये लिखा हुआ है ट्रू फॉल्स में, 3rd नंबर है और यहाँ पर फर्स्ट है। नंबर 2, ही वाज ट्राइंग टू मेक, वो क्या बनाने की कोशिश कर रहे थे? ही वाज ट्राइंग टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ये सेंटेंस है कंप्लीट। नंबर 3, दिस वुड गिव डैश टू द पीपल। ये लोगों को देगा। दिस वुड गिव जो लिखा हुआ है उसके आगे का आंसर होगा अ चीप, सेफ एंड एफिशिएंट मेथड ऑफ लाइटिंग। यहाँ से यहाँ तक। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज इट वाज डिफिकल्ट टू कन्विंस पीपल दैट डैश। ये लिखा हुआ है देखो, he had to convince the people that, उसके आगे his invention was better than gas lamps। his invention was better than gas lamps। इसका आंसर है। नंबर 5, he chose an area dash to carry out his experiment। इसका आंसर देखो स्क्रीन पे। he decided to install his electric lighting system over an area of 1 square mile। He chose an area of 1 square mile. In area of 1 square mile. This is your answer. Okay, देखो चलो अभी जितना टाइम है हमारे पास उतने टाइम में अपन कितने क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं उतने कर लेते हैं। What amazing theory did Newton give to the world? न्यूटन ने कौन सी अच्छी थ्योरी या अमेजिंग आश्चर्यचकित करने वाली थ्योरी इस दुनिया को दी? इसका आंसर देखो, यहाँ से शुरू होगा। He made many calculations and gave the world an amazing theory. He said that the apple fell to the ground because the earth pulled it down. The earth pulls everything to itself. He called it the gravitational force or the gravity of the earth. ये इसमें पूरा आंसर है, लेकिन हमको इसमें से लिखना क्या है? He gave the theory of gravitational force. Newton gave GAVE. Newton gave the theory of gravitational force to the world.
जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो और यही लिखना है। स्क्रीन पे देखो, न्यूटन gave, GAVE, gave the theory of gravitational force to the world. Understood? Question number 2. Who motivated Newton the most when he was young? न्यूटन जब जवान था तब उसको सबसे ज्यादा मोटिवेट किसने किया, उसका उत्साह सबसे ज्यादा किसने बढ़ाया? Newton's grandmother or his grandmother, HIS, his grandmother motivated Newton the most when he was young. His grandmother motivated Newton the most when he was young. Question number 3. How did Edison convince people that his invention was better than the gas lamps? एडिसन ने लोगों को कैसे मनाया कि उसका जो इन्वेंशन है ये गैस लैंप्स से ज्यादा अच्छा है, ज्यादा फायदेमंद है? इसका आंसर देखो, he had to convince people that his invention was better than gas lamps. आपको लिखना यहाँ से है, he decided to install his electric lighting system over an area of 1 square mile in New York and prove his point. Understood? सभी को समझ में आया? He Yes, sir. decided to install his electric lighting system over an area of 1 square mile in New York and prove his point.